हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की क्विज नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नैम। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो नैम के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं करता, बेसिकली स्टेटमेंट को नहीं दिखाता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है। कौन सा स्टेटमेंट है? ओके, आप जल्दी से इसके कमेंट आप जो है आंसर जो है आपको कमेंट करो। फाइन, आपने जरूर आंसर कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं। Who was the first यूनाइटेड नेशंस फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल? इनमें से कौन से यूनाइटेड नेशन के पहले सेक्रेटरी जनरल थे? तो यहाँ पे चार ऑप्शंस है, आप जल्दी से आप कमेंट करके बताओ इनमें से कौन है यूनाइटेड नेशन के पहले सेक्रेटरी जनरल। आपने जरूर आंसर कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं। फाइन, करेक्ट, आपको करेक्ट बताना है यहाँ। The Odisha government invites company to extract iron ore from the state because it will provide. So उड़ीसा गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग कंपनी को स्टेट में बुलाती है और बुला करके उनके साथ एग्रीमेंट करती है और वो आयरन ओर निकालते हैं। क्यों ऐसा? पहला स्टेटमेंट, इससे उड़ीसा में कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगा, इससे उड़ीसा में जो है वो कंपनी आके फैक्ट्रियाज लगाएंगी। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लोगों को बहुत सारा जॉब मिलेगा, उड़ीसा के लोगों को बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आपने करेक्ट बताना है यहाँ से, ओनली वन, ओनली टू, बोथ, नन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट बताना है। द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी। तो सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी के सेंटर आसपास ही जो है वो बिलोंग करती थी। नाउ इन यूएसएसआर नो अदर ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी वाज अलाउड। तो ये दो स्टेटमेंट है, आपको इनकरेक्ट बताना है। कौन सा इनकरेक्ट है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ, नन। आगे बढ़ते हैं। assertion region, India got independence in the midnight of 15-16 अगस्त 1947। so इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 15-16 अगस्त की मिडनाइट को। रीजन इसका ये है, फ्रीडम केम विद द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट है। आप 10 सेकंड टाइम लो। ओके, आगे बढ़ते हैं। द इवेंट दैट टुक प्लेस इन 1961 वाज। द इवेंट जो 1961 में हुआ इनमें से कौन सी वो इवेंट है? द कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्लिन वॉल, द सोवियत इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान, वियतनामीज इंटरवेंशन इन कंबोडिया, या फिर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इनमें से कौन सा इवेंट जो है वो 1961 में हुआ? अच्छा, जो इवेंट 1961 में हुआ वो तो ठीक है, उसको छोड़ के जो बाकी बच गए वो कौन से ईयर में हुए थे? आप ये भी मुझे कमेंट करके बताना। तो बाकी जो बच गए वो कौन से ईयर में हुए थे? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। फाइंड करेक्ट, करेक्ट बताना है, करेक्ट ढूंढना है आपको। द लीग ऑफ नेशन वाज बोर्न एज द आउटकम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आउटकम के तौर पे हम लोग देखेंगे लीग ऑफ नेशन जो है इसका फॉर्मेशन होगा। स्टेटमेंट 2, यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड एज द सक्सेसर टू द लीग ऑफ नेशन। यूनाइटेड नेशन जो है इसका फाउंड किया जाएगा एज ए सक्सेसर टू द लीग ऑफ नेशन। करेक्ट आपको बताना है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ, या फिर नन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड इनकरेक्ट। गवर्नमेंट शुड डिसाइड एजेंडा ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। तो गवर्नमेंट को डिसाइड करना चाहिए हमारे कंट्री में डेवलपमेंट की एजेंडा उसको। स्टेटमेंट 2, देयर वाज डिसएग्रीमेंट ऑन द काइंड ऑफ रोल दैट द गवर्नमेंट मस्ट प्ले इन इंश्योरिंग ग्रोथ विथ जस्टिस। ये दो स्टेटमेंट है, आपको इनकरेक्ट बताना है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ, नन। मैं माफी चाहूंगा, एक्चुअली मुझे वायरल फीवर है इसीलिए थोड़ी सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द चैलेंजेस बिफोर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। हम लोग ये देखेंगे कि इंडिया के सामने इंडिपेंडेंस के बाद कौन सी चैलेंजेस होगी। आप स्टेटमेंट वहां पे आप देखो, शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड, एक ऐसा कंट्री बनाना जो यूनाइटेड हो, अकोमोडेटिव ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर सोसाइटी,
तीसरा स्टेटमेंट टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी, या फिर फोर्थ स्टेटमेंट डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ एंटायर सोसाइटी नॉट ओनली सम ऑफ द सेक्शन। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, आपको करेक्ट बताना है। अब 10 सेकंड टाइम लो। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एसेशन रीजन है पीपल फ्रॉम 15 रिपब्लिक इन यूएसएसआर फेल्ट नेग्लेक्टेड एंड ऑफन सप्रेस्ड। तो 15 रिपब्लिक जो यूएसएसआर में जो और भी मेंबर जो थे, सभी मेंबर जो थे, उनको वहां के लोगों को ये लगता था कि वो नेग्लेक्टेड है, उनको सप्रेस किया जा रहा है। रीजन इसका क्या है, रशिया डोमिनेटेड इन द सोवियत यूनियन। तो रीजन हम लोग देखते हैं, रशिया जो है ये सोवियत यूनियन को डोमिनेट करता था। आपको बताना है ये इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड करेक्ट। WTO सेट द रूल फॉर ग्लोबल ट्रेड। WTO रूल सेट करता है ग्लोबल ट्रेड के लिए। नाउ स्टेटमेंट 2, दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप इन 1945। ये ऑर्गेनाइजेशन 1945 में सेटअप की गई थी। करेक्ट बताना है आपको, ओनली वन, ओनली टू, दोनों ही करेक्ट है या फिर इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, असर्शन रीजन है देयर वेर वेरी फ्यू सपोर्टर ऑफ अमेरिकन स्टाइल कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। रीजन इसका ये है मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट वाज पॉवर्टी एलिवेशन एंड सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि पॉवर्टी को खत्म किया जाए और लोगों के बीच इक्वलिटी हो, रिसोर्सेज का फिर से सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो। आपको बताना है कौन सी इसमें से ऑप्शन करेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी। इनमें से किन्हें हम फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। सरदार पटेल, खान अब्दुल गफार खां, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन इज। तो यूनाइटेड नेशन के अभी सेक्रेटरी जनरल कौन है, अभी 2021 में कौन है। एंटोनियो गुतरेज, बान की मून, टेगरिव ले, या फिर PS3 मूर्ति। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। Assassin region, World Bank is often criticized for setting the economic agenda of the poorer nation. वर्ल्ड बैंक को अभी भी क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि वो पुअरर नेशन की इकोनॉमिक एजेंडा को फिक्स करने का ट्राई करते हैं। रीजन ये है इट पुट स्ट्रिंजेंट कंडीशन टू इट्स लोन एंड फोर्स फ्रीइंग मार्केट रिफॉर्म इन पुअरर नेशन। पुअरर नेशन जो गरीब कंट्री है उनके ऊपर बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिए जाते हैं अगर उन्हें लोन चाहिए होता है तो, और उनको बहुत सारा इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के लिए कहा जाता है, मार्केट रिफॉर्म करने के लिए कहा जाता है। आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट है। इन सभी क्वेश्चंस की आंसर जो है वो वीडियो के एंड में है, तो आप वहां पे टैली करके आप अपने मार्क्स जरूर कमेंट करके आप मुझे बताना। इसके अलावा आपकी कोई भी डाउट एंड क्वारी होती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप है मेरी, डिस्क्रिप्शन में वहां लिंक है, आप वहां जुड़ के आप क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे। और बिल्कुल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द रूलर ऑफ क्यूबा ड्यूरिंग क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान क्यूबा के लीडर कौन थे। फिडेल कास्ट्रो, निकिता क्रुशियो, जॉन एफ कैनेडी, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। what method of Mahatma Gandhi did to stop what Mahatma Gandhi did basically to stop communal violence effectively in Kolkata. He did protest in main street of Kolkata, he did fast, he organized प्रार्थना सभा, या फिर he left Kolkata in anger। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको ये बताना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड इनकरेक्ट।
Soviet Union had loose control over all institutions. दूसरा स्टेटमेंट, सोवियत यूनियन वाज अनअकाउंटेबल टू द पीपल। तो इनमें से आपको इनकरेक्ट बताना है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड इनकरेक्ट। ड्यूरिंग फर्स्ट 5 year प्लान वन ऑफ द बेसिक एम ऑफ प्लानर वाज टू रेज द नेशनल इनकम। स्टेटमेंट 2 है, द प्लानर शॉट टू पुश सेविंग अप। प्लानर जो है वो सेविंग को बढ़ाना चाहते थे। तो आपको इनकरेक्ट बताना है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन। और एंड में हमारा 20 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। आपको मैं माफी चाहूंगा आपसे इसके लिए। फाइंड इनकरेक्ट। रिफॉर्म एंड इम्प्रूवमेंट आर फंडामेंटल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन to serve the need of changing environment. There is little clarity and consensus on the nature of reform. तो आप ये दो स्टेटमेंट आप देखो, इसमें आपको इनकरेक्ट बताना है। और इन सभी क्वेश्चंस की आंसर यहाँ पे है, आप यहाँ मैच करके आप अपने आंसर में ये आप मुझे जरूर कमेंट करके बताओ। अब फिर से वीडियो के एंड में मैं आपसे माफी चाहूंगा, बिकॉज बीच में दो ऐसे इंसिडेंट हुए जिसमें ऑडियो की कुछ इशू हो गई। तो जैसे मैंने बताया, कुछ फीवर है, इसी कारण से ये मैं प्रॉब्लम्स आ रही है। ओके, तो आप मुझे जरूर आंसर करके बताओ। आपकी डाउट इंक्वायरी होती है, टेलीग्राम पे आप मुझसे पूछ सकते हो, वहां आप मुझसे जुड़ सकते हो। और बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।